नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शनिवार को 10 मिनट की बारिश में ही अस्पताल परिसर में पानी भर गया। इसी अस्पताल में बाहर आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने गार्ड और दलालों को आउटडोर पेशेंट्स की स्लिप बनाने को लेकर लोगों से पैसा लेते हुए पकड़ा। अब इन तमाम मामलों और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस विषय पे आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। 50 करोड़ का घोटाला, कहां सीबीआई ईडी? आपके निशाने पर सीएम रेखा, पीएम मोदी। ना किसी का इस्तीफा, ना मंत्री गिरफ्तार। संजय सिंह का बीजेपी सरकार पर प्रहार। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ के घोटाले पर सियासी बवाल के बीच अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरों से रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिखा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के परिसर और ओपीडी में, जहां बारिश के कारण पानी भर गया। मानसून के दौरान हुई कुछ ही देर की बारिश के बाद अस्पताल के अंदर जलभराव हो गया, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी अस्पताल में बाहर आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने गार्ड और दलालों को आउटडोर पेशेंट की स्लिप बनाने को लेकर 50 से 100 रुपए लेते पकड़ा, जिस पर काफी हंगामा मचा। वहीं 650 करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार पर हमला जारी है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को 10 सीनियर डॉक्टरों को सुपरसीड करके डीजीएचएस का पद दिया गया और उन्हीं के वक्त पूरा कथित घोटाला हुआ, तो साफ है कि इसका हिस्सा ऊपर भी गया होगा। संजय सिंह ने कहा कि आपकी सरकार रहते तो छोटे से छोटे मामले में भी ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती थी, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार के रहते 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो ये एजेंसियां कहां गायब हैं? संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की नाक के नीचे उनकी पार्टी की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन ना तो किसी को गिरफ्तार किया गया और ना ही किसी मंत्री या मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया, जो केंद्र सरकार का दोहरा मापदंड दर्शाती है। वहीं बीजेपी ने आपके आरोपों को राजनीतिक और बेबुनियाद बताया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 650 करोड़ के घोटाले में कार्रवाई और गिरफ्तारी की है और किसी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। 150 की चादर 450 में खरीदी, वही चादर एम्स को 150 में मिलती है, रेखा गुप्ता की सरकार को, पंकज सिंह को 450 में मिल रही है। 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। 148 करोड़ की खरीदी वो की गई इनके द्वारा। उसी प्रकार से ORS का घोल 2 रुपए का 15 रुपए में खरीदा इन लोगों ने, तो 300 करोड़ दवाओं में खा गए। जो 100 करोड़ की दवा थी वो 400 करोड़ में खरीदी, लोकल केमिस्ट से परचेज किया। सोचिए आप, तो ये इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। ना अब तक ईडी बोल रही है, ना सीबीआई बोल रही है, ना मोदी बोल रहे हैं। बाकी सब में तो दारा सिंह पहलवान हो जाते हैं। देखिए, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर सभी जांचों को करवाया और जो भी भ्रष्ट दोषी जिस भी चीज़ में पाए जाएंगे उन पर सख्त एक्शन होगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार इतना अंदर तक फैला रखा था कि उसको दूर करते करते थोड़ा समय लग रहा है, पर ये सरकार, दिल्ली की सरकार वचनबद्ध है कि कोई भी भ्रष्टाचार होगा या भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि 650 करोड़ के भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को बख्शने वाली नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि आप कार्यकर्ता गली गली जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आज सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह ये है कि 300 करोड़ रुपए की दलाली रेखा गुप्ता सरकार ने खाई है। आपके तेवर से स्वास्थ्य विभाग में घोटाले और अस्पतालों की बदहाली को लेकर रेखा सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली से संवाददाता केशव मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएन झा जुड़ चुके हैं, राजीव चौधरी आम आदमी पार्टी से और डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। बीएन झा जी, जिस तरीके से तमाम आरोप संजय सिंह जी आप पे लगाते नजर आए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो वो आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले में 650 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उस मामले में अभी तक 3 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग कह रहे हैं जांच की जा रही है और जो भी
आरोपी होगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले अगर नजर डालें तो हमने देखा कि अगर कोई भी घोटाला हो, छोटा घोटाला हो, बड़ा घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, ईडी सीबीआई छापामारी करती थी। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता जेल के अंदर पहुंच गए थे। तो आपको नहीं लगता ये दोहरी नीति यहां पे देखने को मिल रही है? और जो ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं ये आरोप अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। अंकिता जी, सबको प्रणाम, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले सरकार और अब की सरकार में अंतर क्या है मैं ये बता देता हूँ। पहले सरकार जांच ही नहीं बिठाती, कोई अधिकारी को सस्पेंड तक नहीं करते थे। अब कम से कम आप देख रहे आंकड़ा क्या बता रही है कि जो इसमें लिप्त थे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डीजीएचएस और डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट नीरज चोपड़ा, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है। और जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले दोषी नहीं मिलता था कोई, ना जांच होती थी, कोई जांच की बात ही नहीं होती थी। अब जांच की बात होती है, आनंद फानंद में जांच हो रही है। और ये अब की नहीं बनाई गई थी इनको, ये केजरीवाल सरकार के समय से थे। वत्सला अग्रवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बीएन झा जी, वत्सला अग्रवाल, उनकी नियुक्ति कब हुई थी? उनकी नियुक्ति किस तरीके से हुई थी? मैं यही कह रहा हूं कि उनकी नियुक्ति जो हुई थी आज तो हुई नहीं थी। ऐसा थोड़ी कि रेखा गुप्ता सरकार आके नियुक्ति कर दी, पहले हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि जांच होगी और जांच में जो भी पाया जाएगा, जनता की पैसा किसी कोई नहीं दबा सकता, ना कोई खा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। चाहे संजय सिंह हो या केजरीवाल कुछ भी कह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता की पैसा का दूध और पानी का हिसाब देंगे। चले ठीक है, राजीव चौधरी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ। राजीव जी, कितने सहमत हैं आप इनके बातों से? क्योंकि देखिए, जो मैंने इनसे सवाल जो पूछा था उसका जवाब तो मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन खैर, जिस तरीके से अब जो परिस्थितियां दिल्ली में देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अब जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। अंकिता जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही झूठ से की। डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल रेखा गुप्ता की सरकार में ही डीजीएचएस की हेड बनी थी। ये मैं आपको पहले तो क्लैरिफाई कर दूं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आप और हमारी उम्मीदें ही बेईमानी है, क्योंकि जो लोग राम का चंदा खा गए, जो राम का चढ़ावा खा गए, उनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो दवाइयों में घोटाला घपला नहीं करेंगे? जिन्होंने उज्जैन महाकाल में घोटाला कर दिया, वो लोग क्या इसमें दिल्ली की जनता को छोड़ेंगे? अब मैं आपको सिलसिलेवार इसका पूरा क्रम बताता हूं कि कैसे क्या हुआ। देखिए, जुलाई 10 को दिल्ली सरकार ने 2025 में, जब बीजेपी की सरकार पिछले साल फरवरी में बनी, तो 10 जुलाई 2025 को एक अध्यादेश, एक नया नोटिफिकेशन निकालकर ये सिस्टम बना दिया कि अब जो भी परचेज होगा वो सीपीए के तहत होगा, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के तहत होगा। डीटीएचएस में सीपीए के बिना कुछ भी नहीं खरीदा जाएगा। उसके बाद उस समय पर जो डीजीएचएस की हेड थी वो रति मक्कड़ थी, और रति मक्कड़ पर अनेकों प्रकार के दबाव बनाए गए कि आप जो है अब इसमें प्रोक्योरमेंट में इस तरीके से घोटाला कीजिए, इस तरीके से घपला कीजिए। और प्रेशर में आकर आप ये सोचिए, रति मक्कड़ जी ने जुलाई 2025 में इस्तीफा दे दिया। कोई भी डीजीएचएस के लेवल पर कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेता है, लेकिन अपवाद स्वरूप यहां पर हमने देखा प्रेशर के कारण रति मक्कड़ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। डेट के साथ बता रहा हूं, अगस्त 19 को डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल को डीजीएचएस का हेड बनाया गया, जबकि वरीयता क्रम में उनसे ऊपर 10 से 12 डॉक्टर और थे जो कि ज्यादा योग्य थे और ज्यादा सुचारू रूप से इस डीजीएचएस की व्यवस्था को संभालने के लिए सक्षम थे। और डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल पर पहले ही विजिलेंस में एक केस चल रहा था, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक, मालवीय नगर से पूर्व विधायक सोमनाथ भारती जी ने दर्ज करवाया था, जो दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल है उसमें चल रही अनियमितताओं के खिलाफ। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या रेखा गुप्ता इस बात का जवाब दे सकती है कि उनको पूरे दिल्ली के सिस्टम में
एक डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल ही मिली डीटीएचएस का हेड बनाने के लिए, और जो 10-12 डॉक्टर और उनसे वरीयता क्रम में वरिष्ठ थे, सीनियर थे, उनको क्यों नहीं बनाया, इसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल को हैंड पिक किया गया इस काम के लिए ताकि उनकी आड़ में घोटाला किया जा सके, घपला किया जा सके। अब मेरा आपसे ये सवाल है, और ये जो सिस्टम बना उसके बाद ही इस प्रोसेस का टेंडर हुआ और उस टेंडर में घपला किया गया, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि इसका आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार से ना इन अधिकारियों का और ना इस पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर और टेंडर का कोई लेना देना है। तो रही बात, आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए ये लोग 28 साल से यहाँ सिस्टम से बाहर बैठे हुए थे, इनके अंदर इतनी कुलबुलाहट थी कि जैसे जहां से लूट का मौका मिल रहा है ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, एक ट्रांजैक्शन हुई है, बाइट से ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक इसमें इन्वॉल्व है, क्यों इसमें ईडी को शामिल नहीं किया गया? अगर किसी मंत्री के मंत्रालय के तहत अगर ये घोटाला हुआ है तो क्या औपचारिकता के लिए ही कर लेते? स्वास्थ्य मंत्री से क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? आप में कह देते पूछताछ करके कि स्वास्थ्य मंत्री का इसमें कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन क्या उनसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए थी? क्या वो कानून से ऊपर है? देखिए राजीव जी, बीएन झा जी से इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए डॉक्टर नरेश कुमार जी, मैं कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए स्वास्थ्य मंत्री को एक सेकंड के लिए। आपने ये निचले स्तर के जो प्यादे हैं शतरंज के खेल के, इनके ऊपर आपने केस दर्ज कर दिया। क्या आपने हेल्थ सेक्रेटरी के ऊपर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, किसी के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई की है क्या? बिल्कुल, देखिए राजीव जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश कुमार भी हैं। डॉक्टर नरेश जी, देखिए जिस तरीके से तमाम आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, ईडी, सीबीआई या फिर जो भी तमाम आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया है और इसमें कहीं भी ईडी या फिर सीबीआई को शामिल नहीं किया गया। अच्छा, लगता है किसी टेक्निकल इश्यू के वजह से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं रुक करना चाहूंगी राजनीतिक विशेषज्ञ राजलक्ष्मी जोशी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। राजलक्ष्मी जी, देखिए जिस तरीके से ये घोटाला हुआ है और इसमें ईडी सीबीआई को शामिल नहीं किया गया, संजय सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर इतना बड़ा घोटाला होता है और आप ईडी सीबीआई को उसमें शामिल नहीं करते हैं तो सवाल तो आप पे उठेंगे ही। अंकिता जी, आप मुझसे बात कर रही हैं? राजलक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। क्या आप फिर से पूछ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सवाल उठा रही है, चाहे संजय सिंह ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तमाम सवाल दागे भारतीय जनता पार्टी पे, और कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं ये लाजमी सी बात है उठेंगे, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और उसमें ईडी, सीबीआई और तमाम जितने भी जांच एजेंसी है किसी को शामिल नहीं किया जाता। कहा जा रहा है कि बस एसीबी जांच कर रही है और जितने भी आरोपी है उन्हें सजा मिल जाएगी। जी, नमस्ते अंकिता जी, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। और देखिए ऐसा है कि ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको इसमें जो है शामिल किया खुद मुख्यमंत्री ने, खुद दिल्ली सरकार ने। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव साइन है कि उनको खुद को ऐसा लगा कि इसमें कुछ गलती है कुछ लोगों की, तो फिर वो खुद उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी उनकी जो है चल ही रही है इन्वेस्टिगेशन, और फिर भी जो है उसमें कुछ डिटेल्स जो मैंने देखे तो ये ऐसा नजर आया कि जो प्रोक्योरमेंट है कुछ विषयों में, जैसे ORS हो या फिर कुछ एक्सरे मशीन हो, वो ऐसे जो अन्य जो राज्यों में जो एक प्राइसेस होती हैं उससे या तो उससे मिलती जुलती या फिर उससे कम ही नजर आ रही है। लेकिन ये यहाँ पर ये जो 600 से 700 करोड़ की जो हेरा फेरी नजर आ रही है, वो उसमें सचमुच में कितना क्या हुआ है, क्या सचमुच में प्रोक्योरमेंट में कुछ घोटाला है या नहीं, ये इसकी जो है जानकारी अभी एसीबी की तरफ से आया नहीं है पूरा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसको जो है उसको जांच करें
और उसमें अगर हमको फिर भी डाउट लगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो उसमें। लेकिन अगर आम आदमी लेकिन पार्टी की जब सरकार थी, जब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, छोटा घोटाला हो बड़ा घोटाला हो, डायरेक्ट ईडी सीबीआई जांच पड़ताल, उसमें ऐसा भी है कि आम आदमी पार्टी तो बहुत माहिर है खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए, तो वो तो खुद ही वो उनके लिए तो कोई इन्वेस्टिगेशन बाहर की तो आवश्यक ही नहीं थी। ये जो कांग्रेस अभी जो कह रही है, कांग्रेस ने खुद ने बोला था, भाजपा से ज्यादा कांग्रेस चिल्ला रही थी कि आम आदमी पार्टी की जो कितने घोटाले हैं। तो ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है उनकी बात के बीच में मैंने कुछ बोला नहीं। अंकिता जी, उनको राजीव जी आती हूँ मैं आपके पास, इनको इनकी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि क्या मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या भाजपा के दो प्रवक्ता हैं पैनल में? अपने टाइम में बोलिए, आप अपने टाइम में बोलिए। आपने अभी इतना जो है बड़ा आपने ही बोला है, सबसे ज्यादा आपने बोला है। राजीव जी मैं आपके पास लौटती हूँ, इनको इनकी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। बात नहीं, हम सुनेंगे, मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जो है ये सुन नहीं पाया था शुरुआत में। मैं समझना चाह रहा हूँ कि इसमें भाजपा के दो प्रवक्ता बैठे हैं पैनल में या एक है, आप बता दीजिए, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नहीं, आपको उसमें सुनने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ लीजिए। मेरा सवाल अंकिता जी से, अगर आपकी तरफ से बात करूं तो अंकिता जी देखिए राजीव जी बात करूं तो मैं नहीं हूँ ऐसा। राजीव जी उनका वही बड़ा कमाल है, आप हर किसी को सर्टिफिकेट दो। तुम्हें राजनीतिक समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है, समय मेरे पास कम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अंकिता जी, एक बात मेरी सुन लीजिए जी। आप इनसे पूछिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए कि हमारी माननीय रेखा गुप्ता सरकार ने जो 2025 राजीव जी किसी भी डिबेट में दो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी का एक काल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है, ये क्या बोलेंगे? आपने जो कोर्ट में ये केस में दर्ज करने रही है उसी की राजीव जी पहले इलेक्शन की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके पास मैं आ रही हूँ। ऐसे किसी को बात समझ नहीं आएगी, एक एक करके अपनी बातें रखिए तो अच्छे से दर्शकों को समझ आएगा। जी झा जी अपनी बात रखिए। मैं यही कह रहा हूँ कि 2018 से ये जांच प्रक्रिया जो बैठी है एंटी करप्शन की, वो 2018 से 2025 तक की है जांच प्रक्रिया। आप देख लें, मेरे पास आंकड़ा 2018 स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए टेंडरों की जांच इसी अवधि से शुरू मानी जा रही है। विविध 2019 में विभिन्न खरीद आदेश और भुगतान की जांच जारी अवधि। 2020 में कोविड काल महामारी के दौरान मेरी बात सुन लीजिए। अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों की खरीद हुई। आप सुनिए, 2021 में मेडिकल उपकरणों के अस्पतालों खरीद संबंधी रिकॉर्ड की जांच की जाए। 2022 में टेंडर भुगतान और अनुमोदन प्रक्रिया की जांच जारी। अरे तो 2023 जांच जुड़े, 2024 से जुड़े रिकॉर्ड की फाइलों की जांच के मामला सतर्कता और एसीबी से जांच। अब ये बताइए, ये जांच प्रक्रिया जो रखा गया है, ये तो केजरीवाल सरकार के समय का रखा गया है, और अच्छी बात है, चोरी इन्होंने किया है। बिल्कुल राजीव जी। जी अंकिता जी, देखिए अंकिता जी, जो मुझे मालूम नहीं, वो जो हमारे पैनल में एक ही महिला गेस्ट हैं, वो भाजपा की प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनका तर्क क्या था बात का कि जो है रेखा गुप्ता की एसीबी ने ही जो है इसका संज्ञान लिया और ये घोटाला सामने आया। चंपत राय ने ही अयोध्या में एसआईटी के फॉर्मेट की बनाने के लिए सरकार से निवेदन किया और बाद में पता चला कि चंपत राय ही उस चढ़ावा और चंदे घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। तो ये तर्क अपनी जगह पे रख दीजिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में घोटाले हुए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन्होंने 10 साल में इतनी मेहनत करके एक झूठा मुकदमा तैयार करवाया और वो मुकदमा कोर्ट में खड़ा भी नहीं हो पाया। कोर्ट में जज ने कह दिया कि आरोप लगाना तो दूर की बात है, ये कोर्ट में दाखिल होने लायक भी इसमें फैक्ट नहीं है कि इसको कोर्ट में एडमिट कर लिया जाए। 10 साल आपकी सरकार थी। ठीक है राजीव जी, समय थोड़ा कम है मेरे पास, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है। दीजिएगा राजीव जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। देखिए
मेरे पास कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, देखिए जी नरेश जी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अब इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो है आम आदमी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से परिस्थितियां, जो स्वास्थ्य विभाग, तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे। देखिए अंकिता जी, जिस तरीके से ये 650 करोड़ का घोटाला हुआ है वो दिसंबर से लेके मार्च 2026 तक हुआ है। इसके अंदर सेम डे डिमांड रखी गई है, उसी दिन टेंडर फ्लोट किया गया है और उसी दिन पेमेंट कर दी गई है। ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि ये 650 करोड़ का घोटाला तो इसी 6 महीने के अंदर हुआ है और इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी उस घोटाले का केंद्र बिंदु रहा है। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगी, मेरे पास समय काफी कम है, तो देखिए लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप है उसका दौर अभी भी जारी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।